नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले हम इस समय बादल देखें तो आप देख सकते हैं बादल हैं वो पहाड़ी राज्यों पर भी नजर आ रहे हैं और राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी खासतौर पर आपको पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े इलाकों में इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी ये जो बादल हैं ये खास तौर पर इस समय देखा जाए तो बरसने के बाद जो बादल हैं कुछ इस टाइप के बादल ये आगे की ओर पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ बादल हैं वो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये सफ़ेद कपासी बादल हैं जो बारिश के बाद यानी बिना बारिश देने वाले बादल होते हैं, उस टाइप के बादल यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और आप और स्थिति क्लियर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर की क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल पहुँच गए हैं और इसके अलावा कुछ चूरू, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अभी थोड़े बहुत बादल, गंगानगर के क्षेत्रों में इसमें बादल पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी ये बारिश की गतिविधियाँ नहीं दे रहे हैं, ये बादल सफ़ेद कपासी थोड़े मोटे टाइप के बादल हैं और पंजाब के क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये बर्फबारी की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं और गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नज़र आ रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय आप देख सकते हैं एक तो एंटी साइक्लोन है जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जिसके प्रभाव से देखेंगे तो इधर पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, यानी अभी लगातार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और वहाँ से काफ़ी जो ठंडी हवाएं हैं वो आप देखते हैं इस एंटी साइक्लोन के आसपास इस तरह से ये हवाएं पहुँच रही हैं और यही हवाएं आप देखेंगे तो हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के मध्य की और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये काफ़ी अधिक मात्रा में ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं और यहाँ पर काफ़ी अधिक ठंड भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ही देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी कड़ाके की सर्दी भी बढ़ने वाली है और कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा तो कुछ स्थानों पर घना धुंध या कोहरा भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसी तरह दिल्ली में और कुछ पंजाब के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ठंड रह सकती है। यहाँ पर भी धुंध कोहरा तो राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी धुंध कोहरा आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। बाकी इसी एंटी साइक्लोन के प्रभाव से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से यहाँ पर ये हवाएं गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के क्षेत्रों में पहुँच रही हैं। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्यों से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये इन हवाओं को ये हवाएं थोड़ी सी रोकने में सक्षम रहेंगी, जिसके प्रभाव से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के बजाय टेम्परेचर रात्रि के समय कम गिर सकता है और थोड़ी बहुत यहाँ पर सर्दी भी कम रह सकती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, ये भी थोड़ा सा मिक्सअप रूप में होकर आ रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवाएं भी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। टेम्परेचर है राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में 10-11 डिग्री के आसपास, मध्य के क्षेत्रों हैं इन क्षेत्रों में 10-11 डिग्री के आसपास रात्रि के समय टेम्परेचर देखे जा सकते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में हो सकता है 1-2 डिग्री, 8-9 डिग्री के आसपास इस तरह के टेम्परेचर यहाँ पर रात्रि के समय देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी देखा जाए तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लगभग 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं, तो यहाँ पर रात्रि के समय 2-3 डिग्री टेम्परेचर और गिरेंगे। हालांकि यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर बादल पहुँच रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर को गिरने में रोक सकते हैं, यानी यही टेम्परेचर है यदि यहाँ पर बादल नहीं पहुँचते तो हो सकता है 6-7 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर पहुँचते हुए देखने को मिल जाती। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो
पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से यहाँ पर ये हवाएं काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जनवरी के आसपास यहाँ पर एक ये सर्कुलेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के प्रभाव से यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ तो लगातार आ रहे हैं अब, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में अभी लगातार बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और आने वाले दिनों के दौरान भी इस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा यह मैदानी राज्यों में भी 21 जनवरी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देने वाला है। यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है वो इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये देख सकते हैं 22 जनवरी को यही सर्कुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा और मजबूत होगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर और अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्यों और पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी पंजाब में बादल रहेंगे और राजस्थान के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यही बादल हरियाणा से लेकर दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़े से टेम्परेचर में जो गिरावट हो रही है उसको थोड़ी सी रोक सकते हैं। बाकी इन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती, हालांकि हो सकता है ये बादल बरसने के बाद ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए या एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और इसके साथ साथ बात करें बाकी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ में ही कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तमिलनाडु में कहीं कहीं पर बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बाकी जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो श्रीलंका के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आज एक भाई का कमेंट भी आया था कि बूंदी के आसपास बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अभी सर्कुलेशन बना था राजस्थान के क्षेत्रों पर उसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी, और जो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनते हैं उसके प्रभाव से खासतौर पर अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं उसके प्रभाव से गुजरात के क्षेत्रों से बादल बनना शुरू होते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर से होते हुए उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं, पूर्वी क्षेत्रों की ओर इस तरह से मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल आगे बढ़ते हैं। और जब यहाँ पर मजबूत सर्कुलेशन होता है तो उसके प्रभाव से गुजरात के क्षेत्रों से ही काफ़ी घने बादल बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहीं से बारिश की गतिविधियाँ हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। और जब यहीं पर जो सर्कुलेशन कमज़ोर होता है तो उसके प्रभाव से यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं उनके प्रभाव से बादल हैं वो आप देख सकते हैं जैसे उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा और इधर राजसमंद, साथ में ही बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ से बादल बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ये बादल कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देते हैं, यानी खंड बारिश के रूप में ये बारिश की गतिविधियाँ देते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह का सीन जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ था उसके प्रभाव से देखने को मिली थी। भीलवाड़ा के आसपास से लेकर टोंक के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से ये बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई थी और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ी तो जयपुर के आसपास से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिली। और सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो क्षेत्र थे यहाँ पर कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी इस सर्कुलेशन के प्रभाव से देखने को मिली थी। और बात करें 19 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, तो 19 जनवरी को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। इसके साथ साथ
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल भी छाए रह सकते हैं। और इधर दक्षिण भारत में यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 19 जनवरी को यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। खासतौर पर जो तेज बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं वो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर रहने वाली हैं। इसके अलावा बाकी आप सभी राज्यों की ओर देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 20 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, तो 20 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ जारी रहने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी लगातार पहुँच रहे हैं। और यानी पहले आप देखेंगे तो दिसंबर के महीने में बहुत कम पश्चिमी विक्षोभ पहुंचे थे, नवंबर के महीने में भी कम पश्चिमी विक्षोभ पहुंचे थे, लेकिन अब ये पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना कहीं एक तरह से उन पश्चिमी विक्षोभों की पूर्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अभी देखा जाए तो मॉडल में अभी लगातार आने वाले दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहे हैं। और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बादल इस दौरान भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 21 जनवरी की, तो 21 जनवरी को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और 22 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर यह सर्कुलेशन थोड़ा सा और मजबूत होगा, पश्चिमी विक्षोभ रहेगा यहाँ पर, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में अच्छी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में अभी के अनुसार तेज बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 25 जनवरी को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। 26 जनवरी की बात की जाए तो 26 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण बंगाल की खाड़ी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। तो अभी के अनुसार इस तरह का मौसम आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।